अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मतलब ये कि सर्दियाँ अधूरी लगती हैं जब तक ये रेसिपी ना बना ली जाए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सर्दियों में मछली खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सी इसकी रेसिपी बताऊँगी। इसके लिए मैंने मछली ली है 1 किलो। 1 किलो मछली है हमारे पास। तो मछली आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो आप पसंद करते हैं, ले लीजिएगा। तो इस तरह से वॉश करने के बाद इस पर सबसे पहले नमक थोड़ा-सा डालेंगे। इसके बाद हाथ की मदद से ही इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से ही इस तरह से हल्दी और नमक इस पर लगाएंगे। इसके बाद लहसुन लगाएंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। तो मछली आप जब भी लें तो पहले आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद इसमें जितना भी पानी है स्ट्रेनर में डालकर रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। इसके बाद हमने इस तरह से नमक, हल्दी और लहसुन का पेस्ट लगाना है मछली के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ें लगाने के बाद, मसाले लगाने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे रखा रहने देंगे, मैरिनेट कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में ऑयल लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर ऑयल ले लिया है। अब इसमें मछली के पीसेस हम डालेंगे। तो यहाँ पर मछली को हमने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि मछली के अंदर जो एक स्मेल होती है, कच्चेपन की स्मेल होती है इसकी, वो ख़त्म हो जाएगी और ऑयल में इसका जितना भी फ्लेवर है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर फुल डन नहीं करना है, 50% हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए आपने मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस हमने इतना ही फ्राई करना था क्योंकि हमने इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। तो बस चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं पीसेस को। अब जो ऑयल बचा है ना, इसमें मछली का बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की आंच। तो इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। 4 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 तेज़पात के पत्ते, 5 बड़ी इलायची, लौंग हैं 10 से 12, काली मिर्च के दाने हैं आधा चम्मच, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े मैंने लिए हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं। तो ऑयल में ये सारे मसाले डालेंगे, इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। तो इन्हें हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना है, तो बस 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे स्लाइस में कटे हुए। तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद नमक डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले मज़ीद और हमने डालने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज की होने वाली है। आप लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया इसमें। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला कोई भी शामिल नहीं करना है आपने। सिर्फ़ साबुत खड़े गरम मसाले हमने डाले हैं, उसी से बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर ये मसाले डालने के बाद मज़ीद हमने इसी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर खुश्क आलू बुखारे मैंने लिए थे 5 अदद खुश्क आलू बुखारे इसमें डाल दिए हैं। तो हमने मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनते जाना है। इतना पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं, एकदम नरम पड़ जाएं और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी खुशबू के लिए। अब इसमें 1 टुकड़ा अपने जावित्री का फूल का डालना है। ये देखिए, इस तरह का 1 जावित्री का फूल इसमें शामिल कर देंगे। इसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। आप चाहें तो इसे पीस कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। तो मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो बस इसे मज़ीद मैंने यहाँ देखिए अच्छी तरह पका लिया है कि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखिए
टमाटर देखिए एकदम सॉफ्ट होने लगे हैं, मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है। तो आपने भी मसालों को इसी तरह से पहले अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे, तो तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो आज हम बना रहे हैं मछली का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। मछली का पुलाव बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा। तो यहाँ पर इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा। नमक मुझे कम लग रहा था यखनी में, तो मैंने इसलिए नमक मज़ीद और डाला है इसमें। तो अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और बासमती चावल हैं ये, आधे घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे। चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसमें चावल डालने के बाद एक बार चम्मच चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल में पानी नापने का हिसाब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। चावल से हमेशा आप अपनी फिंगर से चेक करें, 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। अब इसमें खुशबू के लिए 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी, थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पानी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो इसमें अभी हम मछली शामिल कर देंगे। इस तरह ये है कि मछली के जो पीसेस हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी के साथ आप लोग हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा मछली की बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर होता है कि मछली की बोटी ना टूट जाए। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप ये बनाएं तो मछली थोड़े बड़े साइज़ की लें, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, आसानी से फिर वो निकल भी जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया। चावल अभी 70% कुक हुए हैं, 30% इसमें कसर बाकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालूँगी खुशबू के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नींबू के पीस भी डाल दिए, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो आपने भी हरा धनिया लेना है, पुदीने के पत्ते लेने हैं, यह हरा मसाला सारा डालना है। इसके साथ तली हुई प्याज मैंने ली है, तली हुई प्याज भी ऊपर से डालेंगे। तो बस अब हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे बिरयानी के लिए। इसमें पुलाव वैसे तो हम बना रहे हैं, लेकिन जायका जो है इसका वो बिल्कुल आपको बिरयानी वाला खाने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ ढककर। हल्की दम वाली आंच पर इसे हमने 12 से 14 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। कलर आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त सा पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एकदम खिला हुआ पुलाव बनके तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं मछली की बोटी भी नहीं टूटी है, क्योंकि ऊपर ही मछली के जो पीसेस हैं वो ऊपर ही हैं। तो आप बहुत आसानी के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं। और इतनी बेहतरीन खुशबू आ गई है, जब आप ख़ुद बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको तभी सही से अंदाज़ा हो पाएगा। वाकई में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटा मछली का पुलाव बनके तैयार हुआ है, गर्मा गर्म। सर्दियों का मज़ा लेना है तो बस आप ये रेसिपी लाजमी बनाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब चटपटा स्पाइसी सा ये फ़िश पुलाव बनके तैयार हुआ था। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।